नीतीश कुमार ने अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए किया नामांकन। अमित शाह ने की नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। अमित शाह ने नीतीश के कार्यकाल को बताया बेहद शानदार। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन किया है। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर मौजूद रहे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर बिहार में सियासी घमासान लगातार जारी है। विपक्ष इस मामले को लेकर बयानबाजी कर रहा है। उनके राज्यसभा जाने की अटकलें तब से लगने लग गई जब नीतीश कुमार ने नई पार्टी की बात कही और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया था, और अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करके राज्यसभा जाने की बात पर मुहर लगा दी है। नामांकन के बाद अमित शाह ने बयान दिया और उनके कार्यकाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रगति दी। उन्होंने बहुत ज़्यादा बिहार की जनता के लिए काम किया है और इस चीज़ को हमेशा बिहार की जनता याद रखेगी। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते है वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का
राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार को जंगलराज से मुक्त करने का काम किया गया। उन्होंने न केवल बिहार की सड़कों को गांव तक जोड़ा, उनकी स्थिति में भी सुधार किया। इतने लंबे कार्यकाल में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी भी भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले का दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया है। उनका जो कार्यकाल मुख्यमंत्री होने के नाते है उसे बिहार के लोग याद भी करेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से नितिन नवीन और नीतीश कुमार का राज्यसभा में आने पर स्वागत करता हूं। क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, सुनिए। पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहां पर आया हूं। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लेकर कहा कि बिहार के लिए शानदार दूरदर्शन है। आधारभूत संरचना को लेकर आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए एक दूरदर्शी नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने सोचा और उसे जमीन पर भी उतारा है। नीतीश कुमार के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी और ये फैसला उन्होंने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए इस फैसले को आत्मसात करना बहुत सहज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं एक्स पर जो है रखी है। निसंदेह जब एक दृढ़ निश्चयी नेता के तौर पर जब वे फैसले लेते हैं तो उस फैसले को जो है अमली जामा पहनाते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व बहुत ही मजबूत रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार का निर्णय है। बिहार में जो भी सरकार बनेगी वे उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। यानी यहाँ पर भी उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। केसी त्यागी से लेकर तमाम नेता इस वक्त उनके राज्यसभा जाने को लेकर खुशी जता रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है। केसी त्यागी का बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहा है। बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी 2001 में अपनी ख्याति के चलते और अपने अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश एरा जो है कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक नया बिहार बनाया, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है। नीतीश कुमार को भी इसी तरीके से सालों दर साल जो है याद किया जाएगा। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। जो राजनीतिक दल और व्यक्ति नीतीश कुमार जी पर कल तक कटु प्रहार कर रहे थे, अचानक उनका नीतीश प्रेम देख करके मैं भी अचंभित हूं। ठीक है, ये जो नई सरकार बनेगी इसके लिए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा साथ समर्थन हासिल रहेगा नई सरकार को। क्या लगता है आपको, सरकार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बीजेपी देगी, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? नहीं, ये दोनों पार्टियां मिलकर के तय करेंगी। दोनों पार्टियों में अच्छा सामंजस्य है। पहले भी कभी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के विवाद नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों के नेता इस विवाद को सुलझाने में कामयाब। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर जो है लगातार बयानबाजी जो है की जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर बयान दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैंने हमेशा से कहा है कि नीतीश कुमार को घोड़ी तो चढ़ाई गई, दूल्हा भी बनाया गया, लेकिन फेरे किसी और के साथ दिला दिए गए हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। नीचे रखो यार। बिहार का जब चुनाव हुआ, कैमरा ऊपर करो, साजिश रची गई, जो तंत्र मंत्र और जिस हिसाब से पूरी तरीके से धनतंत्र जो है उस चुनाव में लगाया गया, पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े। और हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई।
अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज़्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार के अगर वो आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में रोष है उनके आसपास रहने वाले लोगों हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावनाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है, और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी। और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी, आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। तो ऐसे में साफ तौर पर विपक्ष की बौखलाहट साफ है। तो वहीं इनके इस फैसले का कई सारे नेता जो है तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। अमित शाह ने भी उनके कार्यकाल की तारीफें की और बताया कि कैसे उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। तमाम आपने बयान सुने। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।